एक रात की बात है, इंडिया के अलग अलग शहर में पुलिस की स्क्वाड्स एक साथ रेडी थी। एड्रेसेस हाथ में थे, प्लान बिल्कुल सेट था और टारगेट एक ऐसा ड्रग था जो इलीगल तरीके से बिक रहा था। 49 लोकेशंस पे एक साथ दरवाजे खुले, ऑफिसर्स अंदर गए और जो मिला वो गांजा नहीं था, हैश नहीं था, LSD या कोकेन भी नहीं था, वो था GLP-1, एक ऐसा वेट लॉस इंजेक्शन जिसके बारे में आपके घर के लोग शायद तब तक नहीं जानते थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी, क्योंकि ये वही ड्रग था जिसे ओपरा ने रिलीफ एंड रिडेम्पशन कहा था। सेरेना विलियम्स ने अपनी डिलीवरी के बाद यूज किया। 2025 गोल्डन ग्लोव्स में इतने सारे सेलिब्रिटीज स्लिम होके आए कि एक डाइटिशियन ने कैमरा पे सीधा कह दिया कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑन GLP-1। और इंडिया में करण जौहर एक इवेंट पे आए, ड्रामेटिकली स्लिम दिखे और पूरे देश ने एक ही सवाल पूछा कि क्या ये ओजेम्पिक है। और अब आप सोचो कि आप सालों से जिम जा रहे हो, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, पेनफुल वर्कआउट्स कर रहे हो, स्लो रिजल्ट्स देख रहे हो और एक इंजेक्शन ये सब इररिलेवेंट कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या GLP-1 जिम इंडस्ट्री का एंड है या ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें पूरी दुनिया फंसती जा रही है। और आज हम वो पूरा सच समझेंगे। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। तन्मय भाई ने कॉमिक्सतान के टाइम पे मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा था लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होते, एंड देन ही टुक ओजेम्पिक। पहले ये समझो कि GLP-1 एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक वेट लॉस ड्रग नहीं है, ये एक पूरी मेडिकल रिवॉल्यूशन है जिसका ओरिजिन बहुत अजीब है। ये दवाई एक हार्मोन का कॉपी है जो आपकी बॉडी खाने के बाद रिलीज करती है। वो हार्मोन जो आपको बताता है कि अब आपको भूख नहीं है, रुक जाओ। और इसकी इंस्पिरेशन आई है एक गीला मॉन्स्टर के वेनम से, जो एक डेजर्ट लिजर्ड होती है। साइंटिस्ट ने ये ओरिजिनली टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनाया था, लेकिन डॉक्टर्स ने देखा कि पेशेंट्स मैसिवली वेट लॉस कर रहे हैं, जो कि बॉडी वेट का 15 to 20% था। और ये साइड इफेक्ट इतना पावरफुल था कि पूरी दवाई की पर्पस ही शिफ्ट हो गई। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसी दवाई है जो बॉडी को ट्रिक करती है कि वो ऑलरेडी फुल है। अब समझते हैं कि इंडिया में ये गोल्ड रश क्यों शुरू हुआ, क्योंकि टाइमिंग एक परफेक्ट स्टॉर्म बना। 20 मार्च 2026 को सेमाग्लूटाइड जो ओजेम्पिक और वेगोवी में यूज होता है, उसका पेटेंट इंडिया में एक्सपायर हो गया। और इसी दिन से सन फार्मा, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज, एल्केम और सिप्ला जैसी कंपनीज ने अपनी जेनरिक वर्जन्स लॉन्च कर दी। और प्राइस ड्रॉप देखो, एली लिली का ओरिजिनल मोंजारो 20,000 पर मंथ का था और इंडियन जेनेरिक्स आने के बाद ये प्राइस गिर के 2,000 से 4,000 रुपीज हो गए। कुछ वाइल ऑप्शन तो 1,290 में भी अवेलेबल है, यानी 70 to 90% की प्राइस ड्रॉप। मतलब जो दवाई पहले सिर्फ रिच सेलिब्रिटीज अफोर्ड कर सकते थे, वो अब मिडिल क्लास के लिए भी एक्सेसिबल हो गई है। डिमांड एक्सप्लोड हो गई और इसी एक्सप्लोजन ने उन 49 रेट्स को ट्रिगर किया जिसे हमने शुरू में देखा था। इंडियन कंपनीज GLP-1 इतना सस्ता कैसे बना पाई, ये एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग स्टोरी है। बायोकॉन ने एक अलग अप्रोच ली। ट्रेडिशनल सिंथेटिक केमिस्ट्री की जगह उन्होंने फर्मेंटेशन यूज किया, एग्जैक्टली जैसे कर्ड या बियर बनती है, बस यहाँ पेप्टाइड्स बन रहे थे। इसका इंपैक्ट देखे तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का कॉस्ट $200 पर ग्राम से गिर के $20 to $50 पर ग्राम हो गया। और ये 4x से 10x कॉस्ट एडवांटेज है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये ग्लोबल जेनरिक मार्केट्स के लिए भी है, जैसे ब्राजील, कनाडा और मिडल ईस्ट, जहां ओरिजिनल ड्रग कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही और कंपटीशन अभी थिन है। मतलब इंडिया सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए ये दवाई नहीं बना रहा, इंडिया दुनिया का GLP-1 सप्लायर बन सकता है, वैसे ही जैसे एग्जैक्टली वैक्सीन में हुआ था। अब आते हैं उस पार्ट पे जो जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स है कि GLP-1 बनता कैसे, क्योंकि ये एक सिंपल टैबलेट नहीं है। पहला स्टेप है केमिस्ट्री लैब में, जहां स्पेशलाइज्ड अमीनो एसिड्स और रेजिन से API बनाया जाता है, जो टोटल कॉस्ट का सिर्फ 7% होता है। दूसरा स्टेप है डिवाइस इंजीनियरिंग, इंजेक्शन पेन्स और ऑटो इंजेक्शन जो 36% कॉस्ट होता है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेप है फिल फिनिश। ये CDMOs का काम है, जहां प्योरिफाइड API को स्टेराइल एनवायरनमेंट में कार्ट्रिजेस में भर के पेन्स असेंबल किया जाता है। ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है और 43% कॉस्ट यहाँ है। फाइनल स्टेप है पैकेजिंग और कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन, जो 14% कॉस्ट है। इंडिया में वनसो स्पेशलिटी फार्मा जैसी कंपनीज इन फिल फिनिश फैसिलिटीज में हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि डिमांड ग्लोबल कैपेसिटी आउटस्पेस हो रही है। GLP-1 को सिर्फ वेट लॉस ड्रग समझना एक बहुत बड़ी गलती है।
क्योंकि ये दवाई अब कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करने के लिए FDA अप्रूव्ड भी है। मतलब हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क कम है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ट्रीट करती है, फैटी लिवर डिसीज मैश में हेल्प करती है और अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं क्रोनिक किडनी डिसीज, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस के लिए। और एली लिली की पाइपलाइन ड्रग रेटाडुटाइड ने फेज 3 ट्रायल्स में 28.7% वेट लॉस दिखाया है। ये नंबर इतना मैसिव है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसको सीलिंग ब्रेकिंग बोल रहे हैं। ओरल पिल्स भी आ रही है, लिली का ऑर्फोग्लिप्रॉन और नोवो का ओरल वेगोवी। मतलब फ्यूचर में वीकली इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सिंगल वेट लॉस ड्रग नहीं है, ये एक पूरा मेटाबॉलिक हेल्थ प्लेटफॉर्म बन रहा है जो मॉडर्न मेडिसिन को रीडिफाइन करेगा। अब आते हैं वो हिस्से पे जो जेन्युइनली कंसर्निंग है, क्योंकि हर गोल्ड रश के साथ रिस्क आते हैं। पहला, साइड इफेक्ट्स। नोजिया और वॉमिटिंग कॉमन है, लेकिन रेयर केसेस में गैस्ट्रोपेरेसाइटिस भी हो सकता है, जिसमें स्टमक पैरालाइज हो जाता है। पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है और नायन जैसी आई कंडीशन जिसे परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली दोनों यूएस में लॉ सूट्स फेस कर रहे हैं कि उन्होंने पेशेंट्स को ये रिस्क प्रॉपर्ली वार्न नहीं किया। दूसरा, रिबाउंड इफेक्ट। ये दवाई परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस यूज से काम करती है और जो लोग रुकते हैं वो 1.7 इयर्स में अपना वेट वापस गेन कर लेते हैं। तीसरा है इंडिया का मॉनिटरिंग गैप। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया का फार्माकोविजिलेंस सिस्टम मिलियंस ऑफ न्यू यूजर्स के साइड इफेक्ट ट्रैक करने के लिए अभी रेडी नहीं है और दिल्ली हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट PIL भी फाइल हुई है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने 49 लोकेशंस रेड की, क्योंकि बिना डॉक्टर सुपरविजन के ये दवाई डिस्ट्रीब्यूट होना जेन्युइनली बहुत डेंजरस है। GLP-1 मार्केट अभी 36 से 82 बिलियन डॉलर के बीच है, लेकिन JP मॉर्गन कहता है कि 2030 तक ये 100 बिलियन डॉलर क्रॉस करेगा और BCC रिपोर्ट का एग्रेसिव एस्टिमेट है 268.4 बिलियन डॉलर। अभी ग्लोबल मार्केट में डुओपोली है। नोवो नॉर्डिस्क अपने ओजेम्पिक और वेगोवी के साथ US मार्केट का 39 से 40% होल्ड करता है और एली लिली अपने मोंजारो और ज़ेपबाउंड के साथ 60% से ज्यादा होल्ड करता है, जिससे दोनों मिलके 97% ग्लोबल वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। इंडिया का मार्केट अभी थोड़ा छोटा है, जो 2030 तक 350 से 500 मिलियन डॉलर है, लेकिन 25 से 34% CAGR के साथ ग्रो करेगा। और इंडियन कंपनीज ने स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज की हैं। सिप्ला ने एली लिली के साथ पार्टनर करके यॉद पीक लॉन्च किया, पेटेंट प्रोटेक्टेड टर्जेपेटाइड के साथ। जाइडस ने एक रीयूजेबल एडजस्टेबल पेन बनाया, जो उन्होंने लुपिन और टोरेंट को लाइसेंस किया। और सन फार्मा अपनी प्रोप्राइटरी ड्रग यूट्रेग्लूटाइड डेवलप कर रहा है। ये सिर्फ एक ड्रग की रेस नहीं, ये नेक्स्ट डेकेड की सबसे बड़ी फार्मा वॉर है। तो मेरा ये सोचना है कि GLP-1 जिम इंडस्ट्री को खत्म नहीं करेगा, लेकिन जिम इंडस्ट्री को फंडामेंटली रीडिफाइन कर देगा। जो लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए जिम जाते थे, उनके लिए GLP-1 एक इजियर ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। और ये जेन्युइनली पॉजिटिव है, क्योंकि ओबेसिटी रिलेटेड डिसीजेस इंडिया में मैसिव बर्डन है। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि इंडिया में शॉर्टकट कल्चर ऑलरेडी स्ट्रांग है और अगर लोग बिना लाइफस्टाइल चेंज किए सिर्फ इंजेक्शन पे डिपेंड करेंगे तो मसल लॉस और बोन डेंसिटी इशू बढ़ सकते हैं। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2030 तक जिम्स अपना बिजनेस मॉडल पिवट कर लेंगे, वेट लॉस से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल प्रिवेंशन फॉर GLP-1 यूजर्स की तरफ। मतलब जिम खत्म नहीं होंगे, जिम का पर्पस बदल जाएगा। एक लाइन में देखें तो GLP-1 वो दवाई है जो गीला मॉन्स्टर के वेनम से शुरू हुई और अब दुनिया की बॉडी इमेज, हेल्थ इंडस्ट्री और फिटनेस कल्चर को परमानेंटली बदल रही है। और जो लोग इसे ट्रैप समझते हैं वो शायद ये मिस कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक टूल है, सोल्यूशन नहीं। और टूल सिर्फ सही हाथों में सही काम करता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि GLP-1 इंडिया के फिटनेस कल्चर को जेन्युइनली बेटर बनाएगा, या ये एक और इजी फिक्स ट्रैप है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।